कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगवारी हो, हम रायपुर दूरदर्शन से चल के आगेन शिवनाथ नदी के तट में, और शिवनाथ नदी के बाद हम जाबो पेंड्री कुटहा गांव, जहां घनश्याम साहू अरहर की खेती करत है। संगवारी हो, ये जो शिवनाथ नदी है ये जीवन दायिनी है। दुर्ग जिला बेमेतरा जिला के प्यास बुझाते और दोनों किनारे पुष्पित और पल्लवित करते हुए नदी आगे बढ़ते। ये जो नदी है ये हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, इन सब को जन्म देती है। और हमारी संस्कृति, हमारी खेती किसानी, सारा कुछ इसी नदी के बदौलत समृद्ध होता है। तो मित्रों, आज हम शिवनाथ नदी के तट से आगे जा रहे हैं, हम पेंड्री कुटहा गांव, और वहां हम किसान भाई से अरहर की खेती की चर्चा करेंगे और उनसे मिलेंगे। आज हमारी यात्रा का प्रारंभ होता है छत्तीसगढ़ के उस जिले से जहां बहती है शिवनाथ नदी। छत्तीसगढ़ प्राकृतिक सौंदर्य, वन क्षेत्र और पर्वतों से संपन्न प्रदेश है और यहाँ तो कई प्रकार की नदियाँ प्रवाहित होती है। छत्तीसगढ़ के हम उस जिले में जाने वाले हैं जहाँ सबसे ज्यादा दलहन और तिलहन की खेती की जाती है, जिन्हें पोषित करती है शिवनाथ नदी जैसी नदियाँ। शिवनाथ नदी और उसके तट पर हजारों लाखों किसानों की जीवन समृद्धशाली हो रही है। नदी के कुछ भागों में सिर्फ वर्षा के समय ही नाव चलती है और कहीं कहीं कुछ भागों में जुलाई से फरवरी तक नाव चलती है और ये नजारा सचमुच देखने लायक होता है। आज इस यात्रा में हम जानेंगे दलहन और तिलहन की फसलों के बारे में। किसान भाई हो, हम रायपुर दूरदर्शन से चलें और उसके बाद बीच में हम शिवनाथ नदी मिली। शिवनाथ नदी के बाद हम पेंड्री कुटहा गांव आए, वहाँ से फिर हम यहाँ किसान के खेत में आए। अभी मैं किसान के खेत में आ गए हैं और एक किसान के खेत में बहुत अच्छा साफ़ सुथरा जगह है, जिसमें अरहर की खेती कतार में लगे है। और अरहर की खेती के लिए कतार बोनी करना बहुत आवश्यक है, जेकर से खरपतवार ला मारे बर बहुत अच्छा एक व्यवस्था हो जाते, जिला आराम से आप मन हाँ खरपतवार ला बीच से ख़त्म कर सकता। और कतार में जो अरहर है वो है बहुत अच्छा ढंग से होते। मगर एक बात ये है कि जो हम देखा था आज हमारे भाई घनश्याम साहू है खेत ला बहुत अच्छा साफ रखे है, और खेत अतेक अच्छा साफ है कि केवल अरहर दिखाते और कतार बोनी में ये अरहर की खेती हुआ थे। पहली के का रहा है, पहली छीटा बोनी में बो है, छीटा बोनी में बोए तो वो दवाई मारत नहीं बनाए, लेकिन कतार बोनी में जब बोवे तो दवाई आप मार सकते हो और खरपतवार ला साफ कर सकते हो। ये अरहर की खेती हर बहुत उपयोगी खेती है और एकर से किसान है एक आत्मनिर्भर बनत है। घनश्याम साहू जी है एक अच्छा किसान है जौन हाँ अरहर की खेती आज करत है और आत्मनिर्भर बनत है, घर में समृद्धि आवत है। तो हर तरह से खेती करे से का होते कि अगर धान में नुकसान हुआ थे तो अरहर में फ़ायदा होगे, अरहर में नुकसान हुआ थे तो रबी फसल में और कुछ लगावे तब फायदा हो सकते। तो इस तरह से खेती ला करना चाहिए और सुख समृद्धि की ओर बढ़ना चाहिए, जैसे हमारे घनश्याम भाई का बढ़ा थे। धान का कटोरा कहलाने वाला छत्तीसगढ़ अब दलहन फसलों से भी देश में अपनी अलग पहचान बना चुका है। छत्तीसगढ़ राज्य के किसान दलहन फसलों की उन्नत तकनीक से खेती करके अपनी आय को दोगुनी कर रहे हैं। यहाँ राज्य सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार भी किसानों को आगे बढ़ाने के लिए दलहन फसलों की खेती पर जोर दे रहे हैं। विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों में दलहन फसलों के अंतर्गत विभिन्न फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने और उन्नत किस्म के बीजों के उत्पादन के लिए शासन द्वारा कई प्रकार के योजनाओं को लाकर बीज और तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। मैं 3 एकड़ में अरहर की खेती लगाया हूँ, जिसमें कृषि विभाग से मोला BDN 716 किस्म की वैरायटी मिली से।
एक स्थिति कृषि विभाग से जो सहायता अनुदान मिली से ओला मैं लगाए हूँ और एला 15 जुलाई के लगाए हूँ। ओकर बाद एमे 18 अगस्त तक के बेसल भरे हूँ, खाद डाले हूँ। अभी तो ठीक है फसल है। ज़मीन की तैयारी सर इसमें पहले जुताई किया सर। जुताई करने के बाद सर कल्टीवेटर से जुताई किया, उसके बाद मांदा खींचा, मांदा करें सर। कल्टीवेटर से जुताई करने के बाद रीफर से मांदा बनाए, मांदा बनाए के बाद ना ओला लेबर द्वारा लगवाए हैं। लगाए के बाद उसमें हर्बिसाइड डाले हैं, वननाशक खरपतवार नाशक डाले हैं खरपतवार दूर करने के लिए। वो फिर अब राहर की ग्रोथ के लिए खाद वाद डाले हैं। पुराने समय में कृषकों के पास दलहन और तिलहन की उन्नत किस्म के बीज और तकनीकी मार्गदर्शन के अभाव के कारण लागत अधिक और उत्पादन कम होता था। लेकिन अब किसानों को दलहन फसल के प्रदर्शन के लिए उन्नत किस्म के बीज और कृषि अधिकारियों द्वारा समय समय पर तकनीकी मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है, जिससे उत्पादन में वृद्धि के साथ कृषकों के आय में भी वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही साथ जमीन की उर्वरा शक्ति में भी सुधार हुआ है। ग्राम पेंड्री कुठा में हम घनश्याम साहू जी के यहाँ पर अरहर की फसल की खेती जो कर रहे हैं उसको देखने के लिए आए हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि अरहर की खेती की तैयारी कैसे करना है। सबसे पहले अरहर की खेती की तैयारी के लिए रबी की फसल जैसे कटिंग होती है तो गर्मी में हमको खेत की जुताई, गहरी जुताई करना है। मिट्टी पलटने वाले हल से इसको 2 से 3 बार जोत करके अच्छी गहरी जुताई करके हमको गोबर की कंपोस्ट की खाद कम से कम 5 टन पर हेक्टर हमको खेत में छिड़काव कर देना है, जिससे हमारी खेत की जो स्थिति है पौष्टिक वो सुधार हो जाए। समय समय पर छत्तीसगढ़ के किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रकार की योजनाओं को भी लाया जाता है। कई बार तो धान की जगह दलहन उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति एकड़ अनुदान भी दिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के किसान भाई बहन दलहन और तिलहन की खेती करके आगे बढ़ सके, इसीलिए सरकार भी विभिन्न प्रकार के बीज, उन्नत किस्म, उर्वरक और खाद की जानकारी किसान भाई बहनों को प्रदान करते रहते हैं, जिसके लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र और राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाएं शामिल है। आज जो यहाँ आप लोग अरहर की खेती देख रहे हैं, ये मेरी क्षेत्र के किसान हैं मिस्टर घनश्याम साहू जी। तो घनश्याम साहू जी को हमारे कृषि विभाग की तरफ से हम लोगों ने 20 ग्राम योजना चलता है एक हमारा कृषि विभाग में, उसके तहत हम लोगों ने BDN 716 वेराइटी अरहर के जो किस्म है उसको घनश्याम साहू को हम लोग दिए। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से लगाया है। आप देख सकते हैं कितना रो टू रो मांदा में लगाया है। तो मैं सभी किसान भाइयों को ये बोलना चाहता हूँ कि आप हमेशा धान में डिपेंड मत रहिए, आप दलहन का भी खेती करिए। दलहन का रेट बहुत अच्छा है, दलहन का भी एटलीस्ट प्राइस 10,000 कुंटल अभी है। तो एक ये बेनिफिट है, इससे क्या होगा, अपने राज्य में क्या हो रहा है कि अभी धान हर किसान जो है कन्वर्ट करते जा रहा है, जो भर्री जो खेती बाड़ी है उसको धना में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मेरा किसान भाइयों से यही आग्रह है कि वो कृपया करके ऐसा न करें। आज बाजार में लगातार दलहन और तिलहन फसलों की मांग बनी ही रहती है। इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां मुख्य रूप से दलहन और तिलहन फसलों को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। खास करके पठारी क्षेत्र कांकेर, कवर्धा दलहन और तिलहन फसलों को लेकर किसानों में काफी उत्साह बना हुआ है और वो लगातार इन फसलों की खेती करके लाभान्वित हो रहे हैं। सबसे पहले अरहर की खेती करने के लिए जुताई करना पड़ता है। जुताई करने के साथ साथ अरहर के लिए मांदा बनाना पड़ता है। मांदा बनाने के साथ उसमें सर उसको लगाना पड़ता है अरहर को लहर के लगाने के लिए। फिर उसको अरहर के खरपतवार नाशक के लिए वननाशक डालना पड़ता है। उसके लिए अरहर के जैसे वन हो गए तो उसको दूर करने के लिए खरपतवार नाशक डालते हैं जो भी है उसके। और उसके बाद अरहर को अच्छे ग्रोथ, अच्छे क्वालिटी, अच्छे कंसा के लिए खाद देना पड़ता है। तो समय समय में उसको खाद भी देना पड़ता है। और अच्छा ब्रांचिंग लाने के लिए जैसा कि ज़्यादा हाइट हो गया तो उसको कटिंग कर देते हैं। कटिंग करने के साथ साथ अरहर में सिंचाई भी देना पड़ता है। सिंचाई सर जैसा सुबह हो गया, दोपहर हो गया, या जैसा शाम को समय मिल गया तो शाम को दे सकते हैं अरहर में सिंचाई।
और उसके साथ राहर में भरपूर पैदावार के लिए खाद डालना पड़ता है। खाद डालने से उसमें ब्रांचेस और शाखाएं ज़्यादा निकलेंगी, उससे राहर का उत्पादन और बढ़ेगा। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। संगवारी हो, खेती आप करत हो, अगर खेती में अच्छा से जानकारी नहीं है आप ला करे के, तो आप नुकसान में चले जाओ। एकर कारण कृषि विस्तार अधिकारी है, बड़े बड़े वैज्ञानिक है, एकर मन से सलाह लेना चाहिए और सलाह लेकर के ही खेती करना चाहिए। सलाह लेके खेती करे से एक तो फायदा है कि आप मन हाँ नुकसान में नहीं जाओ, फायदा ही फायदा मिली। एकर कारण किसान भाई मन ला चाहिए कि कृषि विस्तार अधिकारी है, वैज्ञानिक है, एकर मन से सलाह लेना चाहिए, कब दवाई डालना चाहिए, कब खाद डालना चाहिए, कब ओला राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना चाहिए। तो ये सब बात ला जाने पर आओ हम वैज्ञानिक से भी बात करें, होकर बात ला सुनो। अरहर की खेती के लिए फिर हमको बुआई का जो तरीका है उसको देखना है। अरहर की खेती में बुआई 2 तरीके से करते हैं। एक तो फ्लड छींटे माध्यम से करते हैं, जिसमें 15 से 20 किलो पर हेक्टर बीज लगता है, 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। और एक जो अभी अपन देख रहे हैं मादा में जो किसान लगाया है, इसमें 700 ग्राम से 1 किलो तक पर एकड़ का इसमें बीज मात्रा लगती है। मादा से मादा की जो दूरी है 60 से 90 सेंटीमीटर तक का, और पौधे से पौधे की जो दूरी है ये 15 से 20 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए अच्छे उत्पादन के लिए। और इसको बीज बोने के पहले हमको बीज उपचार कर लेना चाहिए। पीएसबी कल्चर से उपचार करके हमको बीज को बोना चाहिए। कृषि जगत में प्राचीन काल से मानव दलहनी फसलों की खेती करते आ रहा है। कम लागत वाली ये फसलें मूंग, उड़द, अरहर, चना, लोबिया और मटर मुख्य रूप से उगाई जाने वाली दलहनी फसलें हैं। ये फसल किसानों और उपभोक्ताओं में बेहद लोकप्रिय है। अधिकांश किसान इसके पर्यावरणीय और मृदा उर्वरा शक्ति के बारे में जानते नहीं हैं। इसीलिए छत्तीसगढ़ के किसानों को हर तरह से मजबूत बनाने के लिए सरकार भी लगातार प्रयास में लगी हुई है। और यही वजह है कि धान की फसल के साथ ही किसानों को दलहन फसल के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि इसमें
बोते समय जो खाद का उपयोग करना है उसमें DAP 100 किलोग्राम और यूरिया 15 किलोग्राम और पोटास 15 किलोग्राम पर हेक्टर के हिसाब से उपयोग करना है। किसान भाइयों, जैसा कि इसमें देख रहे होंगे कि जैसे अपन जो बोनी का जो प्रयुक्त समय मैं बताया कि 25 जून से 15 जुलाई तक का जो समय होता है वो पर्याप्त होता है। खेती का जो हम शुरुआत करते हैं तो हम सबसे पहले इस खेत को पानी निकासी की अच्छी व्यवस्था हमको करनी चाहिए और ये जो मादा बना करके हम जो करते हैं इसमें पानी निकासी की अच्छी व्यवस्था होती है। किसान भाइयों, ये जानना भी बेहद अहम है कि MSP क्या है। किसानों को उसकी फसल के लागत से ज्यादा मूल्य मिले, इसके लिए सरकार देश भर में एक न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP तय करती है। खरीदार नहीं मिलने पर सरकार MSP पर किसान से फसल खरीद लेती है, इसीलिए किसानों को नुकसान नहीं होता। सरकार द्वारा MSP तय कर देने से दलहन की फसल होने की वजह से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई है। वहीं अब उन्हें दलहन तिलहन के लिए बाजार पर ज्यादा निर्भर भी नहीं रहना पड़ता। मार्केटिंग के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो हमारा जो बीज निगम है, दुर्ग बीज निगम, वहाँ पे बीज पंजीयन कराते हैं बीज उत्पादन कार्यक्रम में, तो उसमें रेट और अच्छा मिलता है। तो किसान भाई क्या करते हैं कि जैसा कि धान जैसा अभी समिति में बिक रहा है तो उसको प्रोत्साहित करके हम लोग बीज उत्पादन कार्यक्रम में लेते हैं किसानों का, फिर सरकार जो है उस बीज को खरीदते हैं एक सिस्टमेटिक तौर से। तो उसका भी ये सब चीज़ प्रोसेस है, तो एकदम निगेटिविटी नहीं है कि दलहन तिलहन में बहुत अच्छा फ़ायदा है। तो किसान भाइयों से मेरा आग्रह है कि वो अधिक से अधिक मात्रा में दलहन तिलहन का उपयोग करें। इससे हमारा छत्तीसगढ़ राज्य एक सेल्फ डिपेंड बनेगा ताकि हमको दूसरे राज्य में डिपेंड ना रहना पड़े। दलहन तिलहन फसलों के रकबे और उत्पादन में ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। दलहन की पैदावार बढ़ने से इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने लगी है। यहाँ के किसान रबी मौसम में दलहनी फसलों की खेती करते हैं। कृषि विभाग द्वारा संचालित कई प्रकार की योजनाओं का लाभ लेकर छत्तीसगढ़ के किसान अब धान के साथ दलहनी फसलों की खेती करने में भी रुचि लेते दिखाई दे रहे हैं। जैसे कृषि विभाग है, कई नई नई जानकारी आती है, तो मैं किसान भाइयों को नया जो जानकारी मेरे को कृषि विभाग द्वारा जो दिया जाता है वो जानकारी किसान भाइयों तक प्रस्तुत करता हूँ और बताता भी हूँ कि समय समय पर धान की खेती के साथ साथ दलहन तिलहन की भी खेती किया जाए। और ये सब जो खेती है अच्छी खेती है, और अगर खेत में वैरायटी चेंज करके अगर कोई भी खेती करते हैं तो वहाँ जो खेत के उर्वरक शक्ति है बराबर बनाए रखते हैं। और मैं अपने यहाँ किसान भाइयों को कृषि विभाग से कोई भी जानकारी होते है या कोई भी सब्सिडी मिलता है या अनुदान मिलता है कि खेती करने से ये लाभ है, तो मैं बिल्कुल अपने RO और कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से किसान भाइयों को बिल्कुल उनके लिए सजग कराता हूँ कि ऐसा सब बात है और ये सब जानकारी लिया जाए। जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी अब किसान भाई बहनों की है। इसीलिए फसल चक्र को अपनाना हो या दलहन तिलहन की खेती हो, किसान भाई बहनों को इस पर जरूर विचार करना चाहिए ताकि वे अपने खेतों में अधिक से अधिक उत्पादन ले सके और बन सके खुशहाल किसान, जिससे वे कहलाएंगे आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान। संगवारी अब बेरा हो गए है हमारे किसान भाई मन ला गीत संगीत सुनाए के, तो आओ एक बढ़िया संगीत आपके सामने हम लेके आवत हैं। कहाँ जाबे कहाँ जाबे कहाँ जाबे कहाँ जाबे कहाँ जाबे मोला बता, ए वो गोरी मनला मिला के, ए वो गोरी मनला मिला के।
मन लाते मिला के ए वो गोरी मन लाते मिला के देखो मैं तोला चुजा थे आंसुओं ऐसे का हाँ नहीं देखो मैं तोला चुजा थे आंसुओं थोड़ी झलक देखा दे वो बही करे हाँ पाछू का वो कहाँ जावे थोड़ी झलक देखा दे वो बही करे हाँ पाछू का वो कहाँ जावे संगवारी हो अभी आप मन देखे कि दलहनी फसल में भाई घनश्याम जी है कतेक अच्छा ढंग से कतार बोनी करे है और जुलाई और में इला लगई है 15 जुलाई के आसपास में और यह राइजोबियम कल्चर से भी उपचारित करी से और कतार बोनी बोई से कतार बोनी बोए बार इला 2-3 बेर ज्योति से जोते के बाद मादा बना ली से मादा बनाए के बाद मादा में जौन बीज ला डालत गी से उमें एक अंतर रखी से मादा का अंतर पौधा से पौधा का अंतर और बीच में वह बढ़िया से खरपतवार नाशक दवाई डाल करके एकदम साफ खेत ला करे खेत में कोई प्रकार के खरपतवार नहीं है और कतार से कतार के बोनी हो हैं अत्यंत सुंदर हमारे घनश्याम भाई है जो अरहर की खेती करत है हम आशा है उम्मीद है कि आपो मन अरहर की खेती करिए तो ऐसने ढंग से करिए जाए के बेरा हो गए संगवारी और जाए के पहले हम आप ला बता दन अवैया बेरा में फिर एक नया फसल ला एक नया जानकारी ले लेके आवो तब तक दो हम ला विदा राम राम।